हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ELP मैथ्स। और आज मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। NCERT में ये चैप्टर नंबर 6 है और RS अग्रवाल में आपका चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है। आज मैं आपको मेनली इस चैप्टर की जिसके लिए अब तक हम मेहनत कर रहे थे वो चीज़ आपको कराऊँगा, सिमिलैरिटी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन किया था पार्ट 1 में कि सिमिलैरिटी क्या होती है, ट्रायंगल्स के बीच में या अलग अलग फिगर्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, तो क्या होती है सिमिलैरिटी। लेकिन आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो जो दो ट्रायंगल्स को आप किस तरीके से आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तीन प्रॉपर्टीज जैसे कि यहाँ पर है कि ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी, और एस सिमिलैरिटी, दो साइड और एक एंगल। देखिए यहाँ पे साइड जो है वो इक्वल नहीं दिखानी, जहाँ भी एंगल आ रहा है एंगल हमेशा सिमिलर दिखाने होंगे, और जो साइड्स हैं वो हमेशा आपको प्रोपोर्शन में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उनके रेशो में कि जो रेशो है वो इक्वल आएंगे अलग अलग ट्रायंगल की, अलग अलग साइड के। वो सभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो मेनली मैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी मीन्स मान लीजिए कोई भी दो फिगर है, एक स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर ये है छोटा, सही है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है। मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। या सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि वो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल हो। वैसे रेक्टेंगल हम किसको कहते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती है, ठीक है। पर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर कहूँ कि अगर रेक्टेंगल को स्क्वायर में बोलना पड़े, कन्वर्ट करना पड़े, तो कैसे होगा, लेंथ और ब्रेथ इक्वल बना दीजिए, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जो भी इसकी लेंथ रही होगी, ठीक है, मान लीजिए इसकी A1, ठीक है, इसकी साइड की लेंथ। एक बड़ा स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, इसकी साइड A2, क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों का साइज अलग अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा, लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मेनली ये देखना पड़ता है कि क्या फिगर वही है जैसा, मतलब स्क्वायर में तो देखिए आपको सिंपल ये देखना है कि क्या इस स्क्वायर की, क्या ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, बस बड़े छोटे हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दूँ, जैसे सिंपली जैसे ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल रियल में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन आप जब मार्केट में जाते हैं तो छोटे छोटे खिलौने से मिलते हैं, ठीक है, शोकेस के लिए ताजमहल मिलता है, तो वो छोटा सा ताजमहल होता है, उसकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी होती है। क्या अगर आप शेप की बात करो, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, लेकिन आप जब देखोगे उसको तो बिल्कुल सिमिलर, हम कहते हैं ना बिल्कुल सिमिलर है उसकी तरह, जैसे असली में ताजमहल है। तो इसी तरीके से बस साइज़ बड़ा छोटा हो गया। यहाँ पर भी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन साइज़ क्या हुआ, छोटा बड़ा हो गया, बस, और कोई फ़र्क नहीं आया। ऐसे ही ट्रायंगल्स में बात चलती है। लेकिन ट्रायंगल्स में एक दिक्कत आ जाती है कि ट्रायंगल्स तीन तरीके के होते हैं मेनली, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। स्क्वायर तो एक ही तरीके का होता है, सिंपल स्क्वायर। और कोई वर्ड सुनते हो आप स्क्वायर के लिए, नहीं सुनते। रेक्टेंगल के और कोई वर्ड सुनते हो, नहीं सुनते इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आप सुनोगे, यह सर्किल भी है, ठीक है, सर्कल ही रहता है, बस छोटा बड़ा ही तो हो सकता है, रेडियस अलग हो सकती है, कम ज़्यादा, पर वे सिमिलर ही तो होते हैं क्योंकि है तो सर्किल ही। लेकिन एक ट्रायंगल में थोड़ी सी अलग चीज़ आ जाती है, क्या कि वो ट्रायंगल में डिपेंड करता है कि ये जो एंगल है, ठीक है, मान लीजिए ABC, और दूसरा एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ये, ठीक है, DEF। तो इसमें सिमिलैरिटी दिखाने के लिए मुझे जो मेनली ज़रूरत है वो है इन एंगल्स की, कि ये जो एंगल्स हैं, कि कोई भी एक एंगल, मान लीजिए एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, अदरवाइज ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है साइड की, लेकिन उसके जो एंगल होंगे ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल वो सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है।
अब ये चीज़ यहाँ पर देखो, मेनली मेरा जो मोटिव था बताने का वो ये था कि जब आप ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे तो आप इस तरीके से तो करेंगे, देखिए कि जो एंगल्स है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल से मैच करने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो ट्रायंगल्स है वे सिमिलर है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इक्वल एंगल्स, ठीक है, इक्वल एंगल्स इम्प्लाइज दैट क्या होगा, अगर इक्वल एंगल्स हैं तो वे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। साइड से मैं ये नहीं कह रहा साइड कम ज़्यादा हो सकती है, एक रेशो में कम ज़्यादा होगी, लेकिन उनके एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और हमने अब तक बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, बहुत सारी मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ी थी, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है हमने। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस साइड देखिए जो एंगल बी होगा, और मान लीजिए डी और ई पे कट कर रहे हैं, सही है, डी और ई पे कट कर रहे हैं, तो सिंपली क्या कह सकते हो आप, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कि दो लाइन पैरेलल है उनसे एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है, ट्रांसवर्स ये रही, तो ये जो एंगल होंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब इस साइड देखिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों, ये ट्रांसवर्स लाइन है और ये एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है, तो ये दोनों ई और सी एंगल भी इक्वल होंगे। इस कंडीशन में आप देखिए तो ट्रायंगल ए डी ई में और ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए है, ठीक है, जो एंगल ए है वो ट्रायंगल ए डी ई में भी आ रहा है। जब आप ट्रायंगल ए डी ई की बात करोगे तो भी उसमें एंगल ए आ रहा है और उतना ही एंगल आ रहा है सेम टू सेम। और जब ट्रायंगल ए बी सी की बात करो तो भी उसमें एंगल ए ही आ रहा है। तो देखिए एंगल है, जब ट्रायंगल इसमें बात कर रहे थे तो एक एंगल इक्वल आ गया, ये तो कॉमन एंगल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब दोनों ट्रायंगल में जब मैं बड़े इसको बाहर ले आता हूँ निकाल के, और ये बड़े वाला ये रहा, ठीक है, तो ये एंगल ये ए था, यहाँ भी ए था, ये डी था, ये ई था, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो ये रहा, और पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल ये रहा। तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी, एंगल ए तो इक्वल है क्योंकि कॉमन था, ये एंगल इसके इक्वल दिखा देता, ये एंगल इसके इक्वल दिखा देता, लेकिन साइज देखिए छोटा बड़ा है या नहीं है, साइज छोटा बड़ा है, दोनों ट्रायंगल्स का साइज कम ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर शेप के नहीं है, शेप कह रहा हूँ, साइज के नहीं है, सिमिलर साइज के नहीं है, शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो बनावट है उसकी वो सेम होनी चाहिए। बनावट सेम कब होगी, जब उसके सारे एंगल्स मैच करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, या कोई भी ट्रायंगल हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अगर हम प्रूफ करना है दो ट्रायंगल्स को सिमिलर, तो तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास है। एक तो ए सिमिलैरिटी प्रूफ करिए, या आप सिंपली दो एंगल भी अगर उन ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, वो भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, कि सिर्फ दो से कैसे काम चल जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे साइड सिमिलैरिटी। साइड सिमिलैरिटी मीन्स कि अगर तीनों साइड के रेशो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, ठीक है, मान लीजिए किस तरीके से, जैसे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू आए ए ई अपॉन ए सी इक्वल आए डी ई अपॉन बी सी, मतलब तीनों साइड की जो रेशो है एक दूसरे के साथ साइड के रेशो इक्वल आए, तो भी हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। इसकी भी हम तरीका बताएं। मेनली देखिए साइड रेशो दिखाने का मतलब भी, जब हम साइड रेशो की बात करेंगे कि अगर रेशो इक्वल है तो भी मुझे एक चीज़ कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि उसके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। जो साइड के जो रेशो निकाले हैं उनके इक्वल आने से हमें क्या मिल रहा है कि अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब उसके उन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल है। अगर एंगल्स इक्वल नहीं है तो वे ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मुझे किसी भी कंडीशन में ये प्रूफ करना है कि उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है कि दो साइड के रेशो, ठीक है, इक्वल हो और एक कोई भी एंगल उनमें इक्वल हो, कोई भी एक एंगल, ठीक है, तो भी वे ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। मैं बारी बारी से क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले नंबर 1 सिमिलैरिटी आपको पढ़ाऊंगा, स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले बताई है बीपीटी थ्योरम, तो ये यहाँ पर जो आई बटन है आप इसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
और भी मैंने थ्योरम्स कराई हैं, बीपीटी कराई है, मिड पॉइंट थ्योरम कराई है, और कन्वर्स कराया है बीपीटी का आपको, कोरोलरी कराई है बीपीटी की आपको, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कराई है मैंने आपको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कराई है 7A, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। मैं यहाँ पर आई बटन दूंगा प्लेलिस्ट के लिए, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं, सही है। फिलहाल इसको रफ करते हैं और हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ए सिमिलरिटी क्या है। ए सिमिलरिटी में क्या कहा गया है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। अभी जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल हैं, उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। उनकी साइड के जो रेशोज हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कहलाएंगे। इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें मिला है ए सिमिलरिटी का, इसमें हमसे ये बताया जाएगा कि अगर आप सिर्फ ये प्रूफ कर दे कि उसके एंगल्स इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स के, उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि उसकी जो साइड के रेशोज हैं वे प्रोपोर्शनल है, या साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आपको सिर्फ एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत पड़ेगी, आपको ये नहीं दिखाना कि उसकी साइड भी इक्वल आ रही है, रेशो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनमें कोरोस्पोंडिंग एंगल्स मतलब कोई भी दो आपस में एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तो कोरोस्पोंडिंग उनसे जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है, जैसे मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तो एंगल ए के कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, हमारी अपोजिट साइड हो गई इसके बी सी, इसके आ गई ई एफ। तो मैं अगर एंगल ऐसे कहूँगा बी सी, ठीक है, अपॉन ई एफ लूँगा मैं, ठीक है। बी सी का जो रेशो दिखाऊंगा वो मैं ई एफ के साथ दिखाऊंगा। इसके जस्ट अपोजिट, अगर एंगल डी है, एंगल डी और एंगल ए इक्वल है, तो एंगल ए के अपोजिट कौन सी है, बी सी, और एंगल डी के अपोजिट कौन सी है, ई एफ, ठीक है। ये मैं आपस में इनके रेशो इक्वल दिखाऊंगा। फिर दूसरी बात आती है, ऐसी इक्वल किसके दिखाऊंगा कि एंगल बी एंगल टू ई है, ये दोनों इक्वल है, तो इनके सामने कौन सी है, ए सी, इसके सामने कौन सी है, डी एफ, ठीक है। इस तरीके से एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल है अगर, ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सी है, डी ई, और इसके अपोजिट कौन सी है, ए बी, तो ए बी अपॉन दिखाऊंगा डी ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये इस तरीके से इक्वल दिखानी है मुझे। तो मुझे जो गिवन है वो ये गिवन है कि एंगल ए, मान लीजिए ऐसा कि दो ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमें गिवन है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो मैं किसी को भी किसी के इक्वल ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो। तो मैं तो ऐसे ही लूँगा कि सिंपली जो ऊपर दिख रहा है ऊपर ले लिया, लेफ्ट में दिख रहा है लेफ्ट के इक्वल, राइट वाला राइट के इक्वल, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। तो गिवन क्या है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, सही है, ये हो गया। अब देखिए और क्या है, एंगल ए इक्वल टू है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई, और जी और क्या गिवन है हमें, एंगल सी इक्वल टू है एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू है एंगल एफ, सही है। ये चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई हो यहाँ तक। अब प्रूफ क्या करना है कि जब इन्होंने कहा था प्रूफ क्या करना है, देन के बाद जो स्टेटमेंट होता है उसका मतलब वो हमें प्रूफ करना है कि इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड जो होगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल मतलब कैसे, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगी ए सी अपॉन किसके, डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल आएगी बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मुझे वो बाद में बताऊंगा, नहीं चलो अभी बताना पड़ेगा। क्या है
कि जब देखिए मैं इसको कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, आप इतने पे ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, सही है, इक्वल दिखाना है ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा आपको? अगर नहीं लग रहा तो यहाँ पे आई बटन है, इसमें जाकर आप बीपीटी थ्योरम देखिए, उससे आपको थोड़ा जाना पहचाना लगेगा। कैसे? यहाँ पे ए बी, अगर मैं इस ट्रायंगल में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करूँगा कि ए बी के इक्वल, मुझे क्लियर पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स साइज में अलग अलग है। ये ट्रायंगल इससे बड़ा है, मैंने बनाया भी इसी तरीके से है, जिससे आपको लगे कि हाँ ये बड़ा है। तो अब देखिए ए बी के बराबर मैं इस डी ई लाइन पे कोई पॉइंट बना लेता हूँ, मान लीजिए ए बी की लेंथ का, ध्यान रखना ए बी की लेंथ का, ए बी की लेंथ का वो पॉइंट हमारा यहाँ मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, वो पॉइंट हमारा पी पी, और ए सी की लेंथ का डी एफ पे बना लीजिए कोई पॉइंट, मान लीजिए वो पॉइंट आ गया हमारा कितना, क्यू, वो पॉइंट क्यू है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये क्लियर है क्या कि जो एंगल ये सॉरी जो साइड ए बी है वो डी पी के इक्वल है, क्योंकि मैंने इसी लेंथ का यहाँ पर पॉइंट लिया है, और जो साइड हमारा डी क्यू है वो ए सी के इक्वल है, सही है, और हमने इनको ज्वाइन किया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे, क्या कि कट, हमने इस डी ई लाइन को कट किया, कहाँ कट, डी पी इक्वल टू, डी पी कितना इक्वल, किसके इक्वल है, ए बी के, और डी क्यू किसके इक्वल है, डी क्यू हमारा इक्वल है ए सी के, सही है, ये सही हो गया। अब इसके बाद देखिए इनसे एंड ज्वाइन, हाँ एंड ज्वाइन पी क्यू, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो मैंने जो दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट से ये एक ट्रायंगल बन के आया डी पी क्यू, और ये एक ट्रायंगल था मेरा ए बी सी। तो मुझे क्या क्या चीज़ गिवन है, मुझे ये चीज़ गिवन है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, पहले ही लिखा हुआ था एंगल ए एंगल डी इक्वल है, पर मुझे ये गिवन नहीं है कि एंगल बी और एंगल पी भी इक्वल है। देखिए मुझे सिर्फ क्या क्या गिवन है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है, ये मुझे गिवन था। बाकी जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुझे और क्या गिवन है कि जो डी पी लेंथ है, ये डी पी लेंथ ए बी लेंथ के इक्वल है, डी क्यू लेंथ ए सी लेंथ के इक्वल है, ठीक है। अगर सोचिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को मतलब किसको, डी ई एफ और ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है। पर उससे पहले मैं अगर एक काम कर दूं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं। कॉन्ग्रुएंट क्या था, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में बस थोड़ा सा फर्क होता है। सिमिलरिटी में साइज बड़ा छोटा हो सकता है दो ट्रायंगल का, लेकिन अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो तो उनका साइज भी सिमिलर ही होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल जब कहलाएंगे, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जब कहलाएंगे। अगर मैं इसी ट्रायंगल को उठा करके इस तरीके से उठाया इसको और इसके ऊपर रखा और कोई फर्क पता नहीं चला, मीन्स कुछ फर्क नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सटीक आ गए, साइज सेम, एंगल सेम, साइड की लेंथ सेम, एवरीथिंग इज सेम, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा क्यों करूँ, अगर मैंने इस ट्रायंगल में ट्रायंगल डी पी क्यू, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल को और इस छोटे वाले ट्रायंगल को फिर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करने का मतलब है
कि इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले के इक्वल करना। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब मैं पहले ही प्रूफ कर दूंगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स कुछ फर्क नहीं है इनके अंदर, ना एंगल का ना साइड की लेंथ का, कुछ फर्क नहीं है। अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है, देखिए सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है, ठीक है। एंगल कॉन्ग्रुएंसी में भी इक्वल होते हैं और सिमिलैरिटी में इक्वल होते हैं, बस फर्क आता है साइड्स का। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती है, सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, मतलब रेशो में कुछ बड़ी हुई होती है, बड़ी या घटी, इस तरीके से। तो अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, उसके बाद मैं इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करूंगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है प्रूफ में, कि देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको छोटी छोटी वीडियोस कहीं भी मिल जाएंगी, कहीं भी मिल जाएंगी, आप कहीं भी देखिए आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी। मैं लेकिन वो कोशिश करता हूँ बताने की, जो जो मेरे दिमाग में होता है सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्यों हुआ, क्यों कर रहे हैं, कैसे हुआ, जो मुझे पता है मैं वो सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या करना है, पहले मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करता हूँ, मुझे पता है कि एंगल A इक्वल टू है एंगल D के। ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये मुझे पहले से ही गिवन है, थ्योरम में कह दिया था पहले ही, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो एंगल A एंगल D के तो इक्वल है ही है। मुझे यही तो नहीं पता कि एंगल B और एंगल P इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल हो गए तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए एंगल A एंगल D के इक्वल है, साइड AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से किया था, सही है, बाई कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, या गिवन कह सकते हो, इसको भी सिंपली गिवन कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये भी गिवन है मुझे। और तीसरी चीज़ कि AC इक्वल टू DQ, क्या BC इक्वल टू PQ है, ऐसा कहीं गिवन था मुझे अभी ऐसा कोई गिवन नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि मैंने जो DQ कट किया वो AC के इक्वल है, तो AC इक्वल टू DQ। इसको भी आप गिवन कह लो या बाई कंस्ट्रक्शन कह लो, आपकी मर्जी में, इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसीलिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे कंस्ट्रक्शन लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ अगर प्रूफ हो गई तो तीन चीज़ देखिए, साइड एंगल, तो SAS कह लीजिए या एंगल साइड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वैसे प्रॉपर्टी का नाम होता है बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाई SAS प्रॉपर्टी कह सकते हो ऐसे सिंपली, प्रॉपर्टी ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल लिए थे ABC, वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल, और इस तरीके से ट्रायंगल DPQ के। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है, दो, या तो इस तरीके से एंगल साइड आपने पढ़ी होगी, साइड एंगल साइड इक्वल दिखा दीजिए। मैंने दिखा दी तीन चीज़ें इक्वल। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं है, ना साइज का ना एंगल का, ठीक है। इसका मतलब है कि BC इक्वल टू PQ हो गया। इससे हमें क्या मिला, ठीक है, क्या BC इक्वल टू PQ, सही है। और क्या मिला, और हमें क्या मिला, यहाँ कोमा लगा के, और मिला हमें कि एंगल B इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल P होगा। मीन्स 6 की 6 चीज़ें इक्वल दिखानी पड़ेगी। अब हमें कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल थी पहले से, ये साइड इसके इक्वल पहले से ही थी कंस्ट्रक्शन के बेस पे, ये एंगल पहले से इक्वल था, तीन चीज़ इक्वल आ गई। अब देखिए मतलब अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब कॉन्ग्रुएंट है तो बची कौन सी तीन चीज़ें, दो एंगल बचे, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, आपस में मतलब एंगल B एंगल P के, एंगल C एंगल Q के, और साइड BC साइड PQ के, एंड एंगल C इक्वल है एंगल Q के। ये तीनों चीज़ किससे इक्वल आई, बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है।
सी पी सी टी, इस तरीके से इससे ये हमारी इक्वल आ गई, ये हमारी इक्वल आ गई। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इससे हमें क्या क्या मिला कि एंगल बी और एंगल पी इक्वल है, एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल था ही, सही है। अब मुझे ये भी पता है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ये भी चीज़ मुझे पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इस ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल में मैं इन साइड के जो रेशोज हैं, ठीक है, मीन्स इस छोटे ट्रायंगल के जो डी पी क्यू है, ठीक है, ये जो डी पी क्यू है, डी पी क्यू, सही है, और ट्रायंगल ए डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में साइड के रेशो मीन्स डी पी अपॉन डी ई इक्वल दिखाऊं डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। और बाद में इक्वल एक और चीज़ दिखानी पड़ेगी कि ई एफ अपॉन सॉरी पी क्यू अपॉन ई एफ, ये चीज़ अगर मैं इक्वल दिखा दूँ, क्योंकि एंगल्स तो इक्वल प्रूफ होगी। आप देखिए कैसे, जब मैंने अभी प्रूफ किया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है और मुझे पहले ही पता था कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के भी इक्वल है, मीन्स एंगल पी इसके भी इक्वल है, एंगल बी इसके भी इक्वल है और एंगल बी इसके भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल बी दोनों के इक्वल है, या ये कह सकते हो ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कैसे एंगल्स थे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। ये जब भी इक्वल हो सकते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जब पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो। इसका मतलब देखिए यहाँ से हमें मिला एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, सही है। तो या सिंपली कह सकते हो कि एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों इक्वल आ गए। इससे हमें क्या मिला कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है वो, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल रही होंगी, सही है, ऐसा ही है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, अब देखिए बाय बीपीटी, मैं बार बार कह रहा हूँ बीपीटी देखने के लिए, बाय बीपीटी अब आप क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी, या ऐसे सिंपल कहिए सबसे पहले इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इन दोनों ट्रायंगल में अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि डी जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, सही है, ई एफ के पैरेलल है वो। अगर ये इसके ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, इसका मतलब मैं बीपीटी थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम क्या कह सकती थी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब डी पी अपॉन ई डी ई इक्वल आएगा डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। तो क्या आ गया, डी ई सॉरी डी पी अपॉन डी ई इक्वल आ गया डी क्यू अपॉन डी एफ, सही है, ये इक्वल आ गया। और हमें पता है डी पी जो है वो ए बी के इक्वल है और डी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल है, ये रहा डी पी ए बी के इक्वल है, डी क्यू ए सी के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डी पी की जगह तो रख दूँ मैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ गया डी क्यू की जगह क्या रखूँगा, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए दो साइड के रेशोज तो मैंने इक्वल दिखा दिए, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, सही है। अब बचा बी सी अपॉन ई एफ, ये कैसे इक्वल दिखाओगे,
ये इस तरीके से इक्वल दिखाया जाएगा। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस यहाँ तक की है वैसे वैसे अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि या तो आप एक तरीका है कि इसके सॉरी इन दोनों लाइन पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। उनको नाम दे दीजिए क्या, जैसे इसको पी क्यू दिया था ऐसे ही उसको आर एस दे दीजिए नाम, ठीक है। आर एस नाम अगर दे दोगे और वो इस तरीके से लेना, ये ई एस इक्वल टू आना चाहिए बी सी के, और जो ये जो ई आर है, ठीक है, ई आर जो है वो ए बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उसको कट करना लाइन को। जब अगर सोचिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसमें ये दोनों पहले से ही इक्वल है, बी ई जो है एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये साइड ए सी इसके इक्वल आ गई, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर ये इसके इक्वल आ गई इसका मतलब फिर से वही बात आ गई, और ये एंगल इसके भी इक्वल था, तो ये दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सही है। जो चीज़ सेम प्रोसीजर मैंने अभी की है वही बस यहाँ से ऐसे लगा के ये पैरेलल लाइन उस तरीके, या सिंपली आप लिख सकते हो सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली करके लिख सकते हो। सिमिलरली क्या लिखोगे कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से सिंपल ऐसे लिख दीजिए, या फिर जैसे मैंने बताया अभी कि ये पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके पैरेलल है इसका मतलब ई एस अपॉन ई एफ इक्वल आएगा ई आर अपॉन ई डी, और ई एस अपॉन ई एफ जो लिखा है, ई एस किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है, ये रहा, अपॉन ई एफ ये रहा, और ई आर किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए बी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई डी या डी ई, ठीक है, कुछ भी। तो सोचिए ए बी अपॉन डी ई इसके भी इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई इसके भी इक्वल है। इन सिंपल क्या हुआ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ गया ए सी अपॉन डी एफ इक्वल आ गया बी सी अपॉन ई एफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो तीनों साइड के रेशोज है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यही चीज़ मुझे यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अगर ये है कि एंगल भी हमारे पहले से इक्वल थे, साइड प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गई। अगर दोनों चीज़ प्रूफ हो गई इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सही है। हैंस यहाँ पे आप कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, या ये रीजन लाइन ये लिखना, हैंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बस काम ख़त्म। या इसकी एक कोरोलरी भी है। कोरोलरी क्या है कि तीन ट्रायंगल को छोड़िए, अगर आपके तीन एंगल को छोड़िए, अगर आपके दो एंगल भी इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल्स सिमिलर है। वो कैसे हैं, मान लीजिए दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल लीजिए, ये दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल में मैंने आपसे कह दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। तो खुद सोचिए जो बचा हुआ एंगल है, जो दो बचे ये आपस में एंगल है, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इस एंगल के अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, ये रफ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एंगल सी निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, सही है। इस वाले में देखिए, इसमें एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 है। अगर यहाँ से एंगल एफ निकालना है मुझे, तो एंगल एफ इक्वल टू आएगा 180 माइनस एंगल डी माइनस एंगल एफ, सही है। एंगल सी ये आया, एंगल एफ ये आया। अब आप खुद देखिए, जब एंगल ए एंगल डी बराबर है, मतलब ये और ये दोनों बराबर है आपस में, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी की जगह एंगल ए रख लूँ क्योंकि दोनों बराबर है। एंगल एफ किसके इक्वल है, सॉरी ये ई है, ठीक है। एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो यहाँ माइनस एंगल बी कर दूँ। तो देखिए एंगल एफ क्या आया मेरा,
एंगल एफ निकल के आया मेरा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, सही है, क्योंकि एंगल ए एंगल डी बराबर है, एंगल ई एंगल बी बराबर है, और एंगल सी बी क्या आया 180 माइनस, तो देखिए दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब एंगल सी और एंगल एफ बी इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल के किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे तीन एंगल इक्वल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं दो एंगल इक्वल दिखा दूँ दो ट्रायंगल्स के, तो इसका मतलब थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर एंगल्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कैसी होगी, प्रोपोर्शनल होगी। और अगर ऐसा है एंड हेंस ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल आ गए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई। तो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज दिखा, दो चीज़ दिखा दीजिए, दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए, दो एंगल इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वरना मैं आपको आगे भी कराता भी SAS SSS, ठीक है, लेकिन उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप ही देखिए, आप जो मैंने ये प्रॉपर्टी कराई है ए सिमिलरिटी, इसको ध्यान से पढ़िए, अपने हाथ से लिख के ट्राई करिए, सही है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे समझाने में कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सही है। या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो मेरा चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।